अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। शेर ड्रामा जो है अपनी गिरफ्त खो चुका है ऑडियंस से। शेर ड्रामा जो है बिल्कुल ढेर हो गया है। शेर ड्रामा जिस तरह से शुरू हुआ था, जो उसकी हाइप थी और जिस तरह के उसके कैरेक्टर्स की स्टोरी थी और जो स्टोरी बिल्डअप हुई थी, और शेर और फजर की आपस की जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री नज़र आई थी टीवी पर, जिस तरह से ये ड्रामा बिल्डअप हुआ था, इसकी स्टोरी बिल्डअप हुई थी, जिस तरह से कैरेक्टर्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन थी, शेर और फजर की बहुत खूबसूरत एक बॉन्डिंग, एक केमिस्ट्री नज़र आ रही थी, तो उस तरह से जो है ये ड्रामा नहीं चल पा रहा और वो अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख सका। जिस तरह से शेर ड्रामा शुरू हुआ था, तो शेर ड्रामे ने अपनी पोजीशन उस तरह से बरकरार नहीं रखी जिस तरह से उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और ड्रामा जिस तरह से शुरुआत हुई थी इस ड्रामे की, जिस तरह से जो है वो एक स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, जब तक कि शेर जो है हॉस्पिटल में एडमिट था और फजर जो है उसको वहाँ से आज़ाद करवाने के लिए तक़ोदौ कर रही थी, कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, उसके बाद से जो है तो ड्रामे के अंदर जो है वो तसलसल बाकी नहीं रहा, वो कंटिन्यूएशन जो है उस तरह से बाकी नहीं रही जिस तरह की स्टोरी जो है थी। और जिस तरह से जो है ऑडियंस को कैप्चर कर रहा था, उस तरह से अपनी पोजीशन बरकरार रखने में शेर ड्रामा जो है नाकाम हो चुका है। स्टोरी के अंदर जो है उस तरह से अब जान नहीं रही जिस तरह से शेर ड्रामा स्टार्ट हुआ था और जिस तरह से स्टोरी शुरू में बिल्डअप हुई थी और अच्छा प्लॉट था, जिसकी वजह से ड्रामा जो है बहुत अच्छा प्रोसीड कर रहा था। तो बेसिकली जो आपस में बॉन्डिंग दिखाई गई थी शेर और फजर की, वो भी बिल्कुल अब जो है कहीं भी सीन्स में नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से आगे ड्रामा प्रोग्रेस कर रहा था, प्रोसीड कर रहा था, और उम्मीद थी कि ड्रामा जो है इसी तरह से अपने जो है ऑडियंस को बरकरार रखेगा, अपनी ऑडियंस को कैप्चर करके रखेगा मेस्मराइजिंग सीन्स से और एक अच्छी कैप्टिवेटिंग स्टोरी से। तो शेर ड्रामा जो है वो सब कुछ करने में अब तक नाकाम रहा है। शेर ड्रामा अब तक जो है उस तरह से ऑडियंस कैप्चर नहीं कर पाया जिस तरह से उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये बेसिकली शेर ड्रामा जो है शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ था, स्टोरी लाइन बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, और इसके अलावा जो है आपस में कैरेक्टर्स के अंदर बॉन्डिंग भी नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता शेर ड्रामा जो है उसका प्लॉट वीक होता जा रहा है, स्टोरी वीक होती जा रही है, और आपस में जो है शेर और फजर की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग भी नज़र नहीं आ रही है। और कुछ जो है मेन फ्लॉज जो मैं हाईलाइट लाजमी करना चाहूँगा इस ड्रामे के अंदर, वो कुछ यूँ हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल नबील जो है अपनी बेटी से इस कदर खाइफ है, फजर से इस कदर खाइफ है, इस कदर गुस्सा है कि उसको जो है घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया। हत्ता कि उसने ये बात एक्सप्लेन भी की अपने बाप को कि मैंने जो है इंसानियत की खातिर उसको बचाया है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी उसके बाप ने और उसको घर से निकाल दिया। और हत्ता कि बहुत ही ऑड सिचुएशन जो है ड्रामे के अंदर देखने में आई, वो ये था कि एक नामहरम के साथ जो है, यानी कि फजर को शेर के साथ उसकी गाड़ी में बिठा दिया कि तुम इसी के साथ चली जाओ और तुम दफन हो जाओ। ये किस किस्म का ड्रामा है और ये किस किस्म का सीन है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा ड्रामाटाइज करने की इसको क्या ज़रूरत थी, जब फजर ने क्लियरली कहा था, क्लियरली मैसेज दिया था अपने बाप को कि मैंने जो है उसकी जान जो है सिर्फ इसलिए बचाई है, इंसानियत की खातिर। मैंने उसको चुंगल से इसलिए निकाला है हॉस्पिटल के, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खातिर। उसके बावजूद भी जो है उसका बाप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और हत्ता कि ये कि उसने जो है शेर की फैमिली के साथ ही उसको भेज दिया, बग़ैर किसी शादी के, बग़ैर किसी निकाह पढ़ाए। और ये बहुत ही ऑड सीन था जो ड्रामे के अंदर दिखाया गया था कि कोई बाप जो है अपनी बेटी से इतना ज़्यादा भी खाइफ हो सकता है, इतना ज़्यादा भी जालिम और जाबिर हो सकता है कि उसको घर से इस तरह से धकेल के निकाल दे और एक नामहरम के साथ जो है रवाना कर दे। तो ये बहुत ही ऑड सीन इस ड्रामे में दिखाया गया। और इससे भी ज़्यादा सोने पे सुहागा ये सीन हुआ कि नबील ने जो है सबको कहा कि कल जो है मैं अपनी बेटी के कुल रख रहा हूँ, यानी कि फातिहा रख रहा हूँ। आखिरकार दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बाप होता है जो अपनी औलाद के लिए उसकी ज़िंदगी में जो है कुल पढ़वा दे। तो ये बहुत ही ऑड सीन, कुछ ऑड सीन्स दिखाए गए जिसकी वजह से ड्रामा जो है ऑडियंस को उस तरह से कैप्टिवेट नहीं कर पा रहा। तो जिस तरह से ड्रामा शुरू हुआ था, जिस तरह से इसने ऑडियंस को जो है अपनी गिरफ्त में किया था, तो अब जो है ड्रामा जो है अपनी आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त ऑडियंस से खोता जा रहा है। और उस तरह से जो है अब इसके व्यूज़ नहीं आ रहे, और जो जिस तरह से जो है वो ड्रामा स्टार्ट हुआ था, जिस तरह से इसकी एक हाइप क्रिएट हुई थी, और ड्रामा था भी अच्छा शुरू में, इनिशियली कुछ एपिसोड्स बहुत अच्छी थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है डिक्लाइनिंग मोड की तरफ चला गया गाना, और कुछ ऑड सीन्स और अजीब-व-गरीब जो है सिचुएशंस दिखा के ड्रामे को और ज़्यादा जो है मैसअप बना दिया गया है। जैसे कि जिस तरह के सीन्स का मैंने जिक्र किया आपसे, तो ये सीन्स जो है बहुत ही ऑड है, जो कि
एक आम देखने वाले को जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे कि यार ऐसा कहाँ होता है कि अपनी बेटी के लिए कोई बाप इस कदर बुग़्ज़ और कीना रखता हो कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी में ही कुल पड़वा दे, उसको मरने का ऐलान उसके लिए कर दे। तो इस तरह से कौन सा बाप करता है? इस तरह की सिचुएशंस दिखाई गई हैं, इसकी वजह से ड्रामा जो है स्पॉइल हो गया है। उस स्टोरी के अंदर जो है वो अब उस तरह से एक जान नहीं रही जिस तरह से इस ड्रामे ने जो है ज़ोर पकड़ा था शुरू में। और इनिशियल स्टेज पर ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। तो ड्रामे का जो बेसिकली वो तसलसल था, इंटरेस्ट था, वो बरकरार नहीं रहा ड्रामे के अंदर अब। तो ड्रामा शेर जो है अपनी गिरफ्त जो है खो चुका है, और जो कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स हुआ करते थे आपस में शेर और फजर के, वो भी अब नहीं रहे। ड्रामा जो है डिक्लाइनिंग मोड की तरफ जा रहा है। उसकी कई सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ड्रामा जो है डिक्लाइनिंग मोड की तरफ चला गया और अपनी ऑडियंस को उस तरह से बरकरार नहीं रख सका। तो ड्रामा शेर जो है जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, जिस तरह से इस ड्रामे ने स्टार्ट लिया था, और जो कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स जो है आपस में शेर और फजर के दिखाए जाते थे, उस तरह से अब उनके आपस में वो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री नज़र भी नहीं आ रही। सिर्फ उसे ड्रैग किया जा रहा है और इसके अंदर जो है अब वो तसलसल बरकरार नहीं रहा कहानी में। जिस तरह से ड्रामा स्टार्ट हुआ था और जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर सिचुएशंस दिखाई गई थी, अब जो है वो सिचुएशंस भी इस ड्रामे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और वो सिचुएशंस नहीं रहीं। हत्ता कि इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब नबील को पता चलता है कि शेर जो है ज़िंदा है, तो वो इस कदर ख़ाइफ़ हो जाता है अपनी बेटी से और इस कदर बदज़न हो जाता है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। हत्ता कि उसको एक नामहरम शख्स के साथ, यानी कि शेर के साथ, उसकी फैमिली के साथ गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के उसको रवाना कर देता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, यानी कि उसको ज़िंदा दरगोर कर देता है और अपने घर वालों को ये कह देता है कि वो आज से हमारे लिए मर चुकी है। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसने जो है उसके लिए कुल भी रखवा लिए, यानी कि पूरे ख़ानदान को बुला के जो है उस बेचारी लड़की की फातिहा पढ़वा दी। ऐसा कहाँ होता है? कोई बाप जो है अपनी बेटी के लिए इस कदर ख़ाइफ़ और बुग़्ज़ कीना किस तरह से रख सकता है? ये सिचुएशंस जो हैं कुछ ना समझ में आने वाली हैं। तो इनको सिचुएशंस की वजह से जो है, कुछ इन सीन्स की वजह से, कुछ इस तरह की स्टोरी लाइन की वजह से जो है ड्रामा डगमगा चुका है। और उस तरह से जो है ड्रामा अपना तसलसल जो है, जो जिस तरह से ड्रामा शुरुआत हुई थी इस ड्रामे की, बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा चल रहा था, तो वो तसलसल जो है बरकरार नहीं रख पाया और ड्रामा जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रैग हो रहा है। लेट्स सी कि ड्रामे की स्टोरी जो है अब किस तरफ जाती है। वैसे तो ड्रामे के अंदर जो है अब एज सच कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं रहा है, और आगे क्या सिचुएशंस आती हैं और आगे किस तरह से जो है वो शेर और फजर जो है इन सारी मुश्किलात को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, और फजर का जो बाप है उससे कब प्लीज़ होता है अपनी बेटी से और कब जो है उससे नाराज़गी उसकी ख़त्म होती है। लेट्स सी कि ड्रामा जो है वो किस तरफ जाता है और शेर और फजर जो है ये मुश्किलात अपनी हटाने में किस तरह से कामयाब होते हैं, और कब जो है फजर का जो बाप है उसके दिल में जो है उसके लिए नरमी पैदा होती है अपनी बेटी के लिए। तो लेट्स सी ड्रामा जो है अब किस तरफ जाता है। वैसे तो अब ड्रामे के अंदर जो है एज सच इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं रहा, और मैं समझता हूँ कि कुछ और स्टोरी जो है वो बेसिकली अक्सर कभी हीरो हीरोइन से हटाकर जो है कुछ और साइड जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तरफ जो है ड्रामे की स्टोरी चली जाती है कभी कभार। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, घर के अंदर जो है उसके कज़न्स जो हैं जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, तो उनका जो है मामला चल रहा है अपनी किसी काम करने वाली के साथ, बातचीत चल रही है, तो उस तरह के मामला अलग दिखाए जा रहे हैं ड्रामे के अंदर जिसका कोई मकसद नहीं बैठता।